बिहार की सियासत एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जो राजनीतिक सरगर्मी शुरू हुई थी, अब वो सीट बंटवारे के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है। विपक्षी महागठबंधन में लंबे मंथन, खींचातान और मनुहार के बाद आखिरकार एक फार्मूला तय हुआ है और इस बार भी केंद्र में है तेजस्वी यादव। आरजेडी को गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 130 सीटें मिली हैं, यानी मुख्यमंत्री पद का चेहरा साफ तौर पर वही रहेंगे। ये न सिर्फ तेजस्वी की राजनीतिक पकड़ का प्रमाण है, बल्कि यह भी बताता है कि बिहार की विपक्षी राजनीति आज भी उनके कंधों पर टिकी है। लेकिन इस सीट बंटवारे के साथ कई अहम सवाल भी उठते हैं। क्या कांग्रेस को फिर से साइडलाइन पार्टनर की भूमिका में ढकेल दिया गया है? क्या लेफ्ट पार्टियों को मिला 35 सीटों का हिस्सा वास्तव में उनके प्रभाव क्षेत्र के अनुरूप है या केवल प्रतीकात्मक गठबंधन की मजबूरी? और क्या यह फार्मूला बिहार के जटिल सामाजिक समीकरणों के साथ पाएगा? दरअसल कांग्रेस ने शुरुआत में 70 से अधिक सीटों की मांग की थी। उसका तर्क भी वाजिब था। पिछले चुनाव में पार्टी ने 19 सीटें जीती और लगभग 9% वोट शेयर हासिल किया था। मगर अंततः राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बातचीत के बाद कांग्रेस को सिर्फ 50 सीटों पर सीमित कर दिया गया। यह तय हुआ समझौता जरूर है, लेकिन यह सवाल अनुत्तरित रह गया कि क्या कांग्रेस वाकई अपने संगठन और प्रभाव को लेकर गंभीर है या एक बार फिर गठबंधन की छाया में रहकर चुनाव लड़ेगी। दूसरी ओर लेफ्ट पार्टियों को 35 सीटों का पैकेज मिला है। सीपीआई को 20, सीपीआई को 8, सीपीआई-एमएल को 20, सीपीआई को 8 और सीपीआई-एम को 7 सीटें। पिछली बार सीपीआई-एमएल की जमीन पकड़ ने सीमांचल और मगध क्षेत्र में महागठबंधन को अप्रत्याशित ताकत दी थी। इस बार भी वही रणनीति दोहराई जा रही है, मगर लेफ्ट के लिए चुनौती ये होगी कि क्या वे युवाओं, किसानों और मजदूरों के सवालों को केवल विचारधारा की सीमाओं में रखेंगे या उन्हें तेजस्वी की रोजगार बनाम दावा वाली राजनीति के साथ जोड़ पाएंगे। महागठबंधन का तीसरा दिलचस्प पहलू है वीआईपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रवेश। मुकेश सहनी की वीआईपी जो पहले एनडीए में थी, अब विपक्षी खेमे में आकर 20 सीटों पर लड़ेगी। ये कदम निषाद वोट बैंक को साधने की सीधी कोशिश है, लेकिन यह भी देखने की बात होगी कि क्या यह वोट बैंक वाकई ट्रांसफर होगा या फिर एनडीए के पुराने रिश्तों का असर रहेगा। इसी तरह झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम को सीमांचल और झारखंड सीमा के सटे 6 सीटें दी गई हैं। पारस गुट की एलजीपी रामविलास गुट को मात्र 2 सीटें मिली है। प्रतीकात्मक साझेदारी, लेकिन इसका राजनीतिक संदेश बड़ा है कि तेजस्वी यादव अब ए टू जेड समीकरण के तहत हर वर्ग को साथ दिखाना चाहते हैं। तेजस्वी की रणनीति साफ है, मुख्यमंत्री का चेहरा वही, मुद्दा नया। महागठबंधन इस बार चुनाव को नौकरी बनाम दावे के फ्रेम में पेश करेगा। आरजेडी अपने घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरियों का वादा दोहराएगी। कांग्रेस शिक्षा, महिला सुरक्षा और बेरोजगारी पर फोकस करेगी। वहीं लेफ्ट पार्टियां किसान मजदूर मुद्दों को जोड़ेंगी। लेकिन सवाल यह है, क्या जनता अब भी इन वादों पर विश्वास करेगी? क्योंकि पिछली बार भी यही वादा गूंजा था पर सरकार नहीं बनी। सीट बंटवारे के बाद एक और दिलचस्प मोड़ है। आरजेडी द्वारा सवर्ण उम्मीदवारों को इस बार ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है। तेजस्वी यादव जानते हैं कि बिहार की राजनीति अब केवल एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण से नहीं जीती जा सकती। पार्टी इस बार ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत समाज से जिताऊ चेहरों को टिकट देने की योजना बना रही है। यह एक राजनीतिक रिमांडिंग की कोशिश है जो एक तरफ सामाजिक संतुलन का संकेत देती है तो दूसरी तरफ भाजपा को परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति भी है। अब जब सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है तो आधिकारिक घोषणा